जय हिंद दोस्तों। पत्रकारिता का स्तर गिराता भारतीय मीडिया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय मीडिया को यानी कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनाया गया था और ये चौथा स्तंभ इस वक्त इतना गिर चुका है कि एक आम आदमी भी इस पर अब विश्वास नहीं करता। तलवे चाटना, देश को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करना, तमाम तरीक़े से सांप्रदायिकता का जहर घोलना अब इस देश की मीडिया का काम बन चुका है। जहां पहले मीडिया सच दिखाती थी, लोगों को अवेयर करती थी, दुनिया में देश में क्या चल रहा है इनसे अवगत कराती थी, वहीं अब मीडिया देश को लड़ाने और देश को डिबो देने के काम में पूरी तरह से माहिर हो चुकी है। इसमें कुछ बड़े नाम और बड़े इदारे भी हैं। इदारे मतलब संस्थाएं। एक है हमारी महानुभाव ये अंजना ओम कश्यप, आज तक की तेज तर्रार एंकर। जब कंगना रनावत का बीएमसी दिल्ली यानी कि जो मुंबई में है बीएमसी, उसने जब कंगना रनावत का घर 2500 नोटिस देने के बाद गिराया था, तब ये फूट फूट कर रो रही थी और दहाड़े मार मार कर चिल्ला रही थी कि हाय कैसे कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है। लेकिन जब दिल्ली में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो फसाद हुआ, उसमें जब गरीबों की झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ गिराई गईं जहांगीरपुरी में, वहाँ ये जेसीबी पर बैठकर ऐतिहासिक लम्हों को कैद कर रही थी और बड़े बड़ी आवाज़ में, तेज़ तर्रार दहाड़ती हुई आवाज़ में कह रही थी कि ये है ऐतिहासिक पल। जी हाँ, जब देश के गरीबों की, मुसलमान हिंदू की झुग्गियों को, झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा था, जब मस्जिद की दीवारों को तोड़ा जा रहा था, तब ये ऐतिहासिक पल था इन मोहतरमा के लिए। अब इनका भी क्या कसूर है? इनको तलवे चाटने की ट्रेनिंग मिली हुई है और अगर ये तलवे नहीं चाटेंगी तो इनकी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? ये तो हो गई एक मोहतरमा। अब एक नई डांसर आई हैं। जी हाँ, इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, उनका नाम है शाज़िया निसार। ये हैं रिपब्लिक की। आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में कई महीनों से, तकरीबन 2 महीनों से युद्ध चल रहा है। ये मोहतरमा युद्ध की कवरेज डांस करते हुए एक नए अंदाज में कर रही थी। इनकी एक वीडियो है, पहले वीडियो देखिए, फिर इनके बारे में बखान करेंगे। तो पेश है वीडियो। चुका है। रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि वो शुरू से ही इस युद्ध को लेकर के काफी मुखर नजर। तो देखा किस तरह से ये मोहतरमा डांस कर करके उचक उचक के बंदरों की तरह गुलाटियाँ मार मार के एंकरिंग कर रही हैं। हालांकि एंकरिंग करने को तो कुछ अब है नहीं, देश को सच्चाइयाँ दिखाई नहीं जाती हैं, देश जिन मुसीबतों और समस्याओं से जूझ रहा है वो बताया नहीं जाता है, तो दर्शकों को लुभाया कैसे जाए? जाहिर सी बात है इसके लिए कोई नए पैतरे अपनाने पड़ेंगे और जिनमें से एक पैतरा शायद ये भी है कि कूदो और डांस करो। मैं तो ये कहता हूँ कि कपिल शर्मा शो या और जितने कॉमेडी शो हैं उनको बंद कर दिया जाना चाहिए और हर बड़े चैनल पे एक आध कूदू पत्रकार भर्ती कर लेना चाहिए, जो कूद कूद कर अपने खबरें भी सुनाते रहें और देश के देखने वाले जो टीआरपी बेस्ड लोग हैं, जो देश के दर्शक हैं, जो इस गोदी मीडिया पे अभी भी थोड़ा बहुत रत्ती बराबर भरोसा करते हैं, उनका मनोरंजन भी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1 माह की अगर हम डिटेल निकालें, 1 माह के अंदर आज तक जैसे बड़े चैनल पर 50 डिबेट्स हुए हैं, जिसमें से 47 से ज़्यादा डिबेट हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और जुलूस पर और जय श्री राम पर और तमाम ऐसे जहर उगलने वाले सांप्रदायिक मुद्दों पे की गई हैं, जिनका किसी चीज़ में फ़ायदा है ही नहीं, जिसका किसी तरीके से भला है ही नहीं सिवाय सियासी पार्टियों के। इसी क्रम में जी टीवी भी है, उसने तकरीबन 40 प्रोग्राम किए हैं और 40 के 40 प्रोग्राम उसने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने, भाईचारे को ख़त्म करने और देश की सांप्रदायिकता को ख़त्म कर देने के लिए ही काम किया है। इसी क्रम में आर भारत है जिसने 38 प्रोग्राम किए हैं और उसने भी अभी तक
सिवाय इन मुद्दों के कोई और मुद्दे उठाए ही नहीं हैं। यहाँ तक कि ABP न्यूज़ इसने भी कम से कम 35 से ज़्यादा प्रोग्राम कर दिए हैं, जिसकी डिबेट का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमान पत्थर क्यों चलाए, रामनवमी पे यात्रा में तलवारें थीं तो क्या गलत था, इस तरह की तमाम डिबेटें की। जैसे आपको याद होगा पुराने ज़माने में लोग अपने मनोरंजन के लिए मुर्गों को पकड़ के लड़ाया करते थे और उसके चारों तरफ बैठ करके मज़े लिया करते थे। वहीं अब ये लोग भी क्या करते हैं, 2 मुसलमानों को कहीं से पकड़ लाए, 2 कहीं से हिंदुओं को पकड़ लाए, 4-6 राजनीतिक नेताओं को और दल के लोगों को पकड़ लाए, 1 आध विश्लेषक को पकड़ लिया, 1 राजनीतिक सलाहकार को पकड़ लिया और खूब तेल डाल डाल के जलाते हैं और काँव से लड़वाते हैं। हालांकि मैं भाव भी कह सकता था, लेकिन काँव थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो ये काम अब हमारी देश की मीडिया कर रही है। मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि जहाँ पहले राजनीति में लोग अपने जूतों को चमकवाने के लिए, वो एक ख़ास करके जो लोग होते हैं जिनको मोची कहा जाता है, वो अपना जूते साफ़ कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब उनको इनकी भी ज़रूरत नहीं है, वो पत्रकार के सामने पेश कर देते हैं और पत्रकार अपनी ज़बान से चाट करके जूतों को साफ़ कर देता है। क्योंकि देश में कुछ भी हो, हालात कुछ भी क्यों ना हो, इनको सांप्रदायिकता का जहर घोलने के जो ढर के पैसे मिलते हैं, ये उस पैसे के लिए अपने ईमान को तो बेच ही चुके हैं, अब देश को बेचना बाकी है। विश्व भर में हमारी मीडिया के मुंह पर थूका जा रहा है, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता ही नहीं है। हमको फ़र्क पड़ता है कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई आज क्यों नहीं हुई, हमको फ़र्क पड़ता है हिंदू मुसलमान की आज डिबेट क्यों नहीं हुई। इस बात में हमको ज़्यादा खुशी मिलती है और हम इस चैनल को चलाते रहते हैं। जबकि देश के अहम मुद्दे जैसे महंगाई, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे नौकरियों का ना होना, जैसे भारत की महंगाई दर कहाँ चली गई है, इसके बारे में किसी से कोई लेना देना नहीं है। नींबू सब्जियां आसमान छू रही हैं, पेट्रोल के दाम अंतरिक्ष की तरफ पहुंच रहे हैं और रसोई गैस तो अब बिल्कुल आम आदमी की पहुंच से दूर होती दिखाई दे रही है। लोग, मुझे लगता है कि शहरों में भी शायद लकड़ियां ना जलाने लग जाएं, इतनी महंगाई होती चली जा रही है। आमदनी का कोई ज़रिया है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। कोरोना के बाद से जो टूट गए वो बेचारे टूटे ही पड़े हैं। हालांकि पकौड़ों की काम में भी एक रोज़गार बताया गया था, लेकिन उसमें भी अब कमी आ गई है। तो करा क्या जाए, बस हम और आप केवल मूक दर्शक बन करके देख ही तो सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी मीडिया अपना स्तर थोड़ा सा तो कम से कम उठा ले, जिसमें देश के मुद्दों को शामिल कर ले, जिसमें हिंदू मुसलमान को ख़त्म करे और देश की अहम मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा कर ले। लेकिन ये शायद होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर ये हो गया तो बड़े बड़ों की पोल खुलेगी और इन चाटुकारों, पत्रकारों, गोदी मीडिया का, या वो जो देश को गर्क करने में तुले हुए हैं, देश की पत्रकारिता के स्तर को जो गिरा देना चाहते हैं, देश की अस्मिता से जो खेलना चाहते हैं, ये फर्जी राष्ट्रवादी, ये फर्जी मीडिया कर्मी जो अपने आप को एंकर कहते हैं, कभी बिल्डोज़र पे बैठ कर राजनीति की कवरेज करते हैं, कभी डांस कर कर के उचक के लोगों का मनोरंजन करने वाले ये ढोंगी पत्रकार, ये देश की सांप्रदायिकता को, देश के माहौल को ख़राब करके ही मानेंगे, ऐसा ये सोच चुके हैं। इन्हीं बीच 2-4 सच्चे पत्रकार भी हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, जैसे आपके रवीश कुमार साहब। ये भीड़ से बिल्कुल अलग सच्ची पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। इसी में अभिसार शर्मा हैं, पुन पशुन वाजपेयी हैं, इसी में अंजीत अंजुम साहब भी हैं, जो वाकई पत्रकारिता आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं। पत्रकारिता क्या होती है, इसको देखने के लिए इनके वीडियोस को देखना पड़ता है। मैं इन्हीं लोगों से सीखता हूं और इन्हीं लोगों के जैसा बनना चाहता हूं, ताकि मुझे कोई गाली ना दे सके, ताकि मुझे कोई ये ना कह सके कि देश को ख़राब करने में तुम्हारा भी एक वीडियो शामिल था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अगर मेरा ये कथन, ये एनालिसिस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके बिल्कुल नीचे लाल कलर का है, उसको टक से करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूं। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।